नमस्कार, मैं वीरमदेव बूढ़िया। आज हमारे इस चैनल पर गुड़ामालानी के राजकीय विद्यालय में जो विज्ञान मेला लगा है, इस विज्ञान मेले का भ्रमण करने के लिए हम यहाँ पर आए। इसमें अलग अलग जो विद्यार्थी हैं, आज ये कृषि विभाग का पूरा जो सिस्टम यहाँ लेकर बैठे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए और आगे आना चाहिए। ये बालिका है और इस प्रकार की जैविक खेती का मॉडल लेके बैठी है। प्राकृतिक खेती यहाँ पर लिखा हुआ है, इनसे बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम है अंशी कुमारी। अंशी कुमारी, कहाँ से हो? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बांड स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, बांड स्कूल में पढ़ती हो। अच्छा, ये आपने कैसे मॉडल तैयार किया, किसके माध्यम से? प्राकृतिक खेती के माध्यम। प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जो अपने यहाँ पर होती है उसी खेती के माध्यम से। प्राकृतिक खेती की हमें क्या आवश्यकता है? प्राकृतिक खेती हमें जैविक खाद डालना चाहिए पौधों में जी, और यूरिया खाद नहीं डालना चाहिए। यूरिया से पौधे यूरिया से नुकसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे दूसरा मॉडल हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे इस प्रकार का मॉडल है। आइए भैया से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, मैंने प्राकृतिक कृषि पर मैंने एक मॉडल बनाया है जी। मैं इस मॉडल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक यहाँ पर एक पोस्टर के माध्यम से एक बालिका अपना जो कृषि का मॉडल तैयार करके लाई है। बेटा खड़े हो ना एक बार। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, कहाँ से हो? बेनी वालों की ढाणी, मंगले की बेरी आडेल से। अच्छा, और आपने ये क्या तैयार किया है बेटा? प्राकृतिक खेती। कैसी खेती है? प्राकृतिक खेती। अच्छा, इससे ये क्या है, ये जो आपने ये दिखा रहे हो, ये क्या है? ये भी अच्छा, यानी कि इस धुएं पर हमें रोक लगानी चाहिए। अच्छा, और ये क्या है? खेत। ये खेत है। अच्छा, और ये बरसात है ना, इस प्रकार से। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 6th क्लास में। किसके मोटिवेशन से आपने ये किया? आपके कौन से सर ने बताया ऐसे करने के लिए? संजय जी सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भैया यहाँ पर जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नाम से एक बहुत शानदार मॉडल बना के लाए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान। जावेद खान, कहाँ से हो? मंगले की बेरी मुसलमानों का। मंगले की बेरी के मुसलमानों की डाणी से। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। बहुत बढ़िया। ये आपने क्या जो मॉडल बनाया है ऑर्गेनिक खेती का, ये किस प्रकार से काम करेगा? ये गाय का गोबर है। हाँ इसके जमीन के अंदर डालना। हाँ। ये उपजाऊ बनेगी। अच्छा। और ये इनकी ये कॉकरोच वगैरह इनकी हाँ, मदद हाँ। से और पत्तियों की मदद से इनसे वो फसल ज़्यादा उपजाऊ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बहुत ही शानदार एक मॉडल तैयार किया है, ये इस प्रकार का। जय जवान जय किसान। ये बालिका है। बेटा क्या नाम है? गोमती। रूपी? गोमती। गोमती, कहाँ से हो? भाड़का। भाड़का स्कूल से। अच्छा, तो ये आपने किस प्रकार से तैयार किया और इसका क्या उद्देश्य है? मैंने प्राकृतिक खेती के लिए किया है। अच्छा, ये सभी बच्चे अलग अलग प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं, सब अलग अलग मॉडल है। आपका मॉडल अलग क्यों है, कैसे है? ये प्राकृतिक खेती पर ही है। अच्छा अच्छा, इसमें जैसे ये आपने जो दिखाया है, ये है कुआं, है ना? कुएं से पानी वगैरह ये प्राकृतिक है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। और ये गाय। अच्छा ठीक है। इधर क्या है? ये पेड़ पौधे, ये भी किसान का एक खेत है। किसान का खेत है ये पूरा, यानी कि खेत घर वगैरह किसान का पूरा अपना सेटअप है। थैंक यू। आप कौन सी क्लास में हो? 11th। आपके किसके मोटिवेशन से आपने ये किया? रामलाल जी सर के या? अच्छा, तो मतलब आप किस प्रकार से, आप जैसे 11th में पढ़ रही हो, आप अपने घर में इस प्रकार के ये अपने खेत में करती हो या नहीं करती हो? करते हैं। खेती में काम करते हैं। अच्छा, आप जैसे रासायनिक खादों का यूज नहीं करते? हम केंचुओं की खाद डालते हैं खेत में। अच्छा। वो ज़्यादा उपजाऊ होती है जमीन के लिए। अच्छा पुरानी जमीन को नई जमीन बना देती है, इसीलिए उपजाऊ होती है। अच्छा। रासायनिक यूरिया खाद नहीं डालनी चाहिए। अच्छा इसलिए केंचुओं की गोबर और गोमूत्र डालकर उसमें केंचुए छोड़ देने चाहिए। उससे वो बहुत ही उसको गोबर को बहुत ही अच्छा बना देती है। 1 साल से पक जाता है पूरा गोबर, फिर उसको खेत में डाल देना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे खेती करते फसल बहुत ही अच्छी होती है, यूरिया से भी अच्छी होती है। अच्छा,
तो मतलब आपका उद्देश्य ये है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। आपकी कितनी मेहनत लगती है इसको करने में? बस 4 दिन लगे। 4 दिन लगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू गोमती। अभी एक यहाँ पर शानदार मॉडल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मॉडल दिखाया जाएगा। यहाँ करसी है, गोबर है, सारी चीज़ें हैं इसमें। ये हैं प्राकृतिक करसी के प्रकार। ये नाडेव पद्धति है और इधर अपन देखेंगे तो कंपोजिंग पद्धति है और बायोगैस संयंत्र है। और इधर जो हमारे पास में ढेर पद्धति है। और ये इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं इन बालिका से जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हो? राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय राम सिंह मोंगड़ा। अच्छा, राम सिंह मोंगड़ा यानी कि बालोतरा। अच्छा, आपने ये जो मॉडल तैयार किया इसके बारे में ब्रीफ में जानकारी देंगे? सर मेरे मॉडल प्राकृतिक कृषि पे है और प्राकृतिक कृषि में फसलों पे कीटनाशक है उर्वरकों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक कृषि जैसे पशुपालन और गोबर खाद, पेड़ पौधों से प्राप्त पेड़ पौधों के पत्ते से खाद, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रकृति से प्राप्त कीटनाशक जैसे सौठा, अग्नि अस्त्र, नीमास्त्र आदि। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके आसपास के क्षेत्र में क्या इस प्रकार की जैविक खेती चल रही है या फिर रासायनिक खेती चल रही है, उसके बारे में आपने कहाँ तक जानकारी जुटाई है? हमारे यहाँ पे सर रासायनिक खेती चल रही है। रासायनिक खेती चल रही है, आप उस मॉडल को बदलना चाहते हैं? हाँ सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी कहना है कि हमें प्राकृतिक कृषि ही करनी चाहिए। अच्छा, आपकी जैविक खेती से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? सर, किसान लोगों जो रासायनिक सामान खाद खरीदते हैं उनकी लागत अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो वो जिनकी उतनी उपज भी नहीं होती है उससे ज़्यादा इनका पैसे लग जाते हैं। इसलिए हमें नाटे पद्धति का भी यूज़ करना चाहिए खाद का। ये अच्छा, ये नाटे पद्धति क्या है? नाटे पद्धति में एक टाका बनाया जाता है जिससे गोबर का थोड़ा सा लेप वगैरह करके, कम गोबर का लेप करके उसमें कचरा सलरी और मिट्टी डाल के 90 से 110 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, वो खाद बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, आपने जो ये पीछे लिखा है प्राकृतिक खेती के बारे में ना, जिसका जो उद्देश्य उपयोग या जो भी है प्रत्येक का जो जानकारी दी है, हाँ सर। थैंक यू। और अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक खेती का एक और मॉडल देखने के लिए मिल रहा है। ये क्रिएटिव विद्यार्थियों ने अपनी अपनी रचनाएं यहाँ हम सबके सामने रखी है। इसमें कई दिनों की मेहनत लगी है इनकी। ये प्राकृतिक खेती बिना कर्ज, बिना जहर, और लिखा हुआ है कि बहुफसलीय खेती, तो इस प्रकार की है। तो भाई भैया से बात करते हैं। भैया, ये आपकी खेती है, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, पशुपालन वगैरह कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? कानाराम मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम उमाराम जी मुंडन है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लीलसर का मैं विद्यार्थी हूँ 10th क्लास का जी। अच्छा, तो आपने ये जो तैयार किया है, जैसे सभी लोग तैयार करके बैठे हैं या फिर अपने क्षेत्र में आपने देखा होगा, आपने किस बेस पे और दूसरों से अलग कैसे तैयार किया है? हमने इसलिए किया है कि क्योंकि आज किसान लोग बहुत कर्ज में जा रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमें कितना नुकसान हो रहा है, भूमि बंजर बनती जा रही है। लेकिन लोग तो फिर भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहे हैं, प्रकृति का कोई करता नहीं है। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा है कि भूमि को बंजर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। रासायनिक कृषि से हमें नुकसान होता है, न कि प्रकृति को, शरीर को भी होता है। और आगे हमने वर्मी कंपोस्ट भी बनाया है यहाँ पर। अच्छा। ये अलग अलग दवाइयाँ बनाई है, इसलिए हमारे को ये भी फायदा हो सकता है। ये इसमें अलग अलग खेत में, अच्छा। एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। मल्टी पशुपालन है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम लगाया है ना। हाँ। अच्छा, ये आपने बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे ये जो खट्टी सांस है ना, हाँ, ये पौधों में खट्टी डालने सांस से है, पौधों की जड़ भी मजबूत ये जीवामृत है, ये अग्नि शस्त्र है, ये घन जीवामृत है, इधर है आपका गोबर की खाद है ना, और ये क्या है, नीमास्त्र, और ये है बीजामृत। यानी ये चीज़ें अपनी कृषि में उपयोग करने योग्य है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 10th। आगे आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो? हाँ। अच्छा, और आप एग्रीकल्चर में जाके माना कि इन चीज़ों को अपने क्षेत्र में प्रमोट करेंगे या? करेंगे, हाँ।
अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका ये सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जैसे ये वर्मी कंपोस्ट वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर अच्छा, इसमें केंचुओं को लगाया है और इसको ढक के रखना पड़ता है। हाँ, इस पर नहीं तो कैसे ताकि मर ना जाए इसलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसके ये तो मेरे को नहीं पता। कोई अलग अलग पत्ते दिखाई दे रहे हैं, सबके ऊपर नाम लिख रखे हैं। हाँ, अलग अलग सबके नाम लिखे रखे हैं। एक बार ओके। अभी यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एलोवेरा से लेकर तिल की जड़ है, करेला की जड़ है, या बहुत सारी चीज़ें इन भैया ने अलग अलग रूप से, जैसे कैमरे के अंदर शायद थोड़ी कम आ रही है, बीजों का संग्रह। हाँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। और यहाँ पर पक्षियों के जो घोंसले हैं ना, उनको भी अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है। बहुत अच्छा लगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका उद्देश्य है, इतना बहुविकल्पीय है कि जो औषधियाँ हैं उनको प्रमोट करना लग रहा है ना। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं डेढ़वास जागीर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेढ़वास जागीर। डेढ़वा जागीर है ना? हाँ, मेरा नाम मोहन, कक्षा 10। अच्छा, तो आपने जो कुछ तैयार किया है, बहुत मेहनत लगी हुई, बहुत आपने कलेक्शन किया है, क्योंकि लगभग मुझे ऐसे 100 से ज़्यादा प्रकार की चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। तो आपने मेहनत की है, तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप ये क्या है, किस प्रकार से, शॉर्ट में जानकारी दीजिए। ये तो हमारे घर से ही प्राप्त होता है, प्रकृति से ही जो संग्रह किया है। ये हम प्राकृतिक खेती में इनका उपयोग करेंगे, जिनका हम प्राकृतिक में उपयोग करते हैं, और रासायनिक जिनके अंदर हम नहीं डालते हैं रासायनिक खाद, तो प्राकृतिक खाद डालते हैं, तो हमारी फसल उपजाऊ होती है अच्छी, और भूमि उपजाऊ रहती है। नहीं तो जो उर्वरक रासायनिक डालते हैं तो उससे भूमि की उपजाऊ भी कम हो जाती है, जिससे मनुष्य के लिए हानिकारक भी है ये। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा कलेक्शन किया। और सर ये सौर ऊर्जा प्लांट भी है, ये बिजली भी बचाता है। अच्छा, ये भी आपका मॉडल है? हाँ, ये साथ में ही है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक साथ में है? यहाँ से अच्छा, यहाँ से लेकर ये पूरा सिस्टम है। इनकी जो मेहनत है, कई दिनों की नहीं, महीनों की मेहनत लग रही है, और बहुत शानदार इन्होंने मेहनत की है और पूरा कलेक्शन किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जो औषधियाँ हैं जो हमारे घर में जो उपलब्ध है, इनकी जानकारी एक एक बच्चे तक पहुँच के रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं आगे आकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और आप भी डेढ़वा जागीर से हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। डेढ़वास जागीर, ये कहाँ है? रतनपुरा से आगे हैं, रतनपुरा के साथ। रतनपुरा से, अच्छा ठीक है, गुड़ा मालानी के अंदर ही है रतनपुरा से आगे है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? जगदीश। कौन सी क्लास में हो? 10वीं क्लास में हो। बहुत बढ़िया, आपका ये मॉडल बहुत अच्छा लगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भैया बैठे हैं और लिखा हुआ है, अरे वाह क्या बात है, नागर जैविक कृषि। यहाँ इनका गौशाला, फल, सब्जियाँ, कुआं, बगीचा, टमाटर, और ये जैविक बेर शॉप वगैरह, और जैविक कृषि, इस प्रकार का ये लिखा हुआ संस्कार धाम विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर, गुड़ा मलानी बाड़मेर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं भैया से। क्या नाम है भैया? अनंत नागर। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो। ये आपने जो मॉडल तैयार किया है, हालांकि बहुत अच्छा मॉडल है, और आप इसके माध्यम से आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो किसान हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जैसे कि रासायनिक खाद है वो बहुत, उसकी लागत बहुत अधिक आती है। हाँ, तो किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर वो रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो वो बहुत सस्ती भी मिलती हैं। और सॉरी, जैविक खाद। यस। हाँ, जैविक खाद सस्ती मिलती है ना? हाँ, यस, जैविक खाद बहुत सस्ती मिलती है और उन्हें उचित लागत भी प्राप्त होगी। और जैसे हम रासायनिक खाद से बने फसल खाते हैं तो कैंसर तथा हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। जैविक खाद से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया नागर जी, अभी हम गुड़ा मालानी के इसी विद्यालय के अगले विद्यार्थी जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार मॉडल बागवानी की है, तो आपका क्या नाम है?
सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कौन सी क्लास है? सर मेरी क्लास 7th है। 7th क्लास है। ये बागवानी का आप मॉडल लेके आए ना? अच्छा, ये किस प्रकार से काम करता है? सर ये पवन चक्की है। अच्छा। इससे ऊर्जा पैदा होती है और यहाँ ये वाटर पंप लगा हुआ है अच्छा और यहाँ से सोलर पैनल है। अच्छा। यहाँ से चालू होता है, ये खेती है जिसमें वाटर पंप लगता है, जो ऊर्जा बचती है वो सरकार को बेचते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी कि ऊर्जा को भी बचाने का सिस्टम है और साथ में पवन ऊर्जा को यूज़ लेने का पूरा आपने मॉडल तैयार किया, बहुत अच्छा है। आगे हम बढ़ेंगे। इन्होंने एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो लागू किया है यहाँ पर, किस प्रकार से बूंद बूंद सिंचाई का ये जो काम है इसके बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कपिल गर्ग है। कहाँ से हो? सर मैं गुड़ा मलानी से। गुड़ा मलानी, प्रॉपर गुड़ा मलानी से? अच्छा, तो आपका ये सिस्टम कैसे काम करता है? ये सर हम अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, कहीं पहाड़ी पर बनाना हो हमको, तो ये हम कर सकते हैं छोटी सी जगह पे। अच्छा, आप एक बार करके दिखाओगे थोड़ा, ये कैसे आप मतलब पीछे से पानी की सप्लाई कहाँ से होगी? सर ये हमको पहले ऑफ कर देना है। ठीक है। ये इसका टैंक है। ठीक है। यहाँ से ऑन करेंगे, फिर हम इसको खींचेंगे सर। हाँ हाँ, खींचेंगे तो पानी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ये पानी आ गया। ठीक है। इसको सर हम वापस ऑफ कर देंगे ठीक है। और इसको सर हमको करना है ऑन। ठीक है। फिर इसको यहाँ से प्रेशर देंगे पीछे से, तो पानी इसके अंदर आ जाएगा। हाँ हाँ। जैसे ही पानी का लेवल यहाँ पर इंक्रीज होगा, हाँ हाँ, अपने आप ढलान में जाएगा और ड्रॉप वाइज। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ड्रिप सिंचाई, अच्छा ड्रिप सिंचाई आपका मॉडल दोनों का सेम है या अलग अलग है? सेम ही। आप कहाँ से हो? गुड़ा मलानी से ही हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर बाबूलाल। बाबूलाल जी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 11th एग्रीकल्चर। 11? अच्छा, बहुत बढ़िया। सर संजय जी यहाँ पर खड़े हैं और मैं संजय जी से पूछना चाहूँगा कि ये विज्ञान मेला जो आयोजित किया जा रहा है, जगह जगह पर जो आयोजित हो रहा है, कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि गुड़ा मलानी में और पिछले कुछ समय में लीलसर में हुआ था और इधर मुंडों के ढाणी इधर भी हुआ था, कई जगह पर हुआ था। तो इसमें मतलब बच्चों को किस प्रकार से नॉलेज मिलता है और कितनी क्रिएटिविटी या कितनी जागृति आती है, इसके बारे में आप बताएं। नमस्कार सर, ये साइंस को बढ़ावा देने के लिए, साइंस में हर क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रक्रम में और अलग अलग थीम पर मेले का आयोजन किया जाता है। पहले ये मेला विद्यालय स्तर पर लगता है, उसके बाद में सीधा जिला स्तर पर लगता है। जो विद्यालय स्तर पर प्रथम आते हैं फिर उनका जिला स्तर पर चयन किया जाता है, उसके बाद में राज्य और नेशनल लेवल पर तक बच्चे जाते हैं, जिसमें इनोवेशन देखे जाते हैं कि बच्चे क्या क्या नए नए इनोवेशन कर रहे हैं इसके बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आज का विज्ञान मेला बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम भ्रमण करेंगे। अभी तो हमने कृषि विभाग का भ्रमण किया है। विज्ञान का लंबा चौड़ा क्षेत्र है और जितने भी विद्यार्थी हैं वो वास्तव में क्रिएटिव है, बहुत अच्छा देखने को मिला और बहुत सारे विद्यार्थियों को इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। जय हिंद।